लेसर अकाउंटिंग आ जाते हैं। लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी? मैम बहुत सिंपल, स्ट्रेट अवे। हाँ, गो अहेड। मैं एक स्टॉप कर रहा हूँ। मैं जैसे हमने अब तक लेसी की अकाउंटिंग देखी है ये, तो अभी एक हम पढ़ते थे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज, तो उस टर्म का कहीं पे यूज है लेसी वाले केस में? लेसी बाइफरगेट नहीं करता ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज तो में, उसके लिए ठीक है? लेसी के लिए कौन सी अकाउंटिंग हुई मैम? कोई बाइफरगेशन नहीं है लेसी के लिए। लेसी को हर वक्त आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी ही रिकॉर्ड करनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है। बट अगर लीज लेस देन 12 मंथ्स है तो लेसी को ऑप्शन मिलता है कि वो एग्जम्पशन क्लेम कर ले और अपने लीज एक्सपेंसेस को पी&एल में चार्ज कर दे, आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करे। आती है बात समझ? यस मैम। पता है क्या हुआ अभी, मतलब अभी की बात नहीं है, मतलब 6-8 मंथ पहले ऑडिटर आया मेरे पास कि आपकी ऑपरेटिंग लीज, मतलब उसकी वर्किंग चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया, ऑपरेटिंग लीज क्यों बोला उन्होंने इस चीज को फिर? मुझे बताओ, आप जिस एंटिटी के लिए अकाउंटिंग कर रहे थे वो लेसर है या लेसी? लेसी मैम। लेसी मतलब आरओयू असेट है और लीज था, करेक्ट? यस मैम। लीज लायबिलिटी। और कितने मंथ्स का ड्यूरेशन था? मतलब मोर देन 12 मंथ था मैम। मोर देन 12 मंथ्स था, ठीक है। तो उन्हें फिर उसके लिए ऑपरेटिंग लीज नहीं बोलना चाहिए। तो उसको फिर ओनली लीज बोलेंगे, राइट मैम? लीज, करेक्ट। ओके। ना तो फाइनेंसिंग लीज होगा ना ऑपरेटिंग लीज होगा, ओनली लीज होगा फॉर लेसी। लेसी के बुक्स में कोई बाइफरगेशन नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म है आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दो, शॉर्ट टर्म है तो एग्जाम्पशन मिलती है। आपकी मर्जी है, आप असेट और लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करो या फिर पी&एल में चार्ज कर दो। क्लियर? ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया। एक सेकंड पॉइंट और है मैम, आपने लेसी के लिए बताए थे हाँ, दो एग्जामिनेशन, एक तो बताया था लेस देन 12 मंथ और एक बताया था और एक स्मॉल लो वैल्यू असेट। लो वैल्यू। तो लो लो वैल्यू वैल्यू, असेट। यस मैम, लो वैल्यू वाला हुआ नहीं लो था। वैल्यू असेट, हाँ। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने लीज पर लैपटॉप्स खरीदे। आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, करोड़ों का बिजनेस है, आपके लिए ये 50,000 की असेट बहुत छोटी है, हो सकता है? बट यस और नो? नंबर ऑफ असेट बहुत ज्यादा हो सकते हैं मैम। लैपटॉप हो सकता है काउंटिंग 200 हो, 500 हो। करेक्ट, हो सकते हैं। ओके। यस मैम। सो इसमें आईएफआरएस एग्जम्पशन देता है कि अगर आप चाहो तो आप ऑप्शनल एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर असेट की वैल्यू छोटी है, ओके, शॉर्ट मतलब लो वैल्यू असेट है, तो उसको असेट और आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करने की जगह, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करने की जगह, आप उस लीज पेमेंट्स को डायरेक्टली पी&एल में चार्ज कर सकते हो। ये मैम ऑप्शनल एग्जम्पशन है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि उनको ये लो वैल्यू असेट लग रही है या नहीं। कोई एक छोटी सी कंपनी के लिए एक लैपटॉप बहुत बड़ी असेट हो सकती है, करेक्ट। मान लो एक स्टार्टअप है, उसके लिए लैपटॉप बहुत बड़ी असेट हो सकती है। वेर एज ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जहां पर मतलब मिलियंस की मशीन इंस्टॉल हो रही है, उनके लिए लैपटॉप छोटी असेट हो सकती है। गॉट इट? मैनेजमेंट पर yes, डिपेंड करेगा, ऑप्शनल एग्जाम्पशन है, कंपल्शन नहीं है। okay, मैम क्लियर? ऐसा कोई रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया नहीं है कि हम लो हाँ, वैल्यू से कैसे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करें? इट्स फाइव। ऑल हाँ, अपॉन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है। अब मान लो मैनेजमेंट के पास में, जस्ट एन एग्जांपल, कंसल्टेंसी फर्म है, उसको हर एम्प्लॉय को लैपटॉप्स देने होते हैं, लेट्स से एग्जांपल, और वो लीज पर लैपटॉप्स लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, और उनके पास 1000 लैपटॉप्स है। सो क्यूमुलेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, यस करेक्ट। मैम। सो वहां पर वो कंपनी चाहे तो इसे लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट की तरह रिकॉर्ड कर सकती है, और चाहे तो ऑप्शनल एग्जाम्पशन क्लेम कर कर पी&एल में रेंट लीज एक्सपेंसेस को चार्ज कर सकती है। बोथ वेज इट इज पॉसिबल, राइट मैम, मेक सेंस। मैम ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। मेरे को एक डाउट क्लियर करना है। अब तक मैंने जो लीज की अकाउंटिंग की है वो ओनली की है मैंने प्रॉपर्टी के लिए, मीन्स बिल्डिंग के लिए। ठीक है। ठीक है, हाँ, अब ठीक मैंने है। अभी ये आपकी क्लास ली है तो इसमें पता लगा कि इट कैन बी मशीनरी और अ, मतलब एक मोटर भी हो सकती है, मीन्स बस या कार भी हो करेक्ट, सकती करेक्ट, है। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। इसके हाँ, स्कोप में और बोलिए। क्या क्या चीजें आएंगी मैम? कोई भी असेट हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, बट इन करेक्ट। केस आप, इन केस ऑफ लैंड में क्या होगा मैम, क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है। तो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन नहीं होता तो क्या हो गया? मान लो आपने राइट टू यूज असेट लिया, एज अ लेसी आप क्या कर रहे हो? आप अमोर्टाइज कर रहे हो राइट को, ना कि लैंड को। आप ओनर थोड़ी हो,
करेक्ट। अब मैं आप किसको yes, अमोर्टाइज करते हो? आप राइट को अमोर्टाइज करते हो। वो है राइट, यस मैम। अब जैसे है मैम ना? हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई लैंड ली है 99 ईयर के पट्टे पे है या 50 ईयर्स के पट्टे पे हाँ है काइंड ऑफ, हाँ तो हाँ। उसका कोई एग्जांपल है हमारे पास इसमें लीज अकाउंटिंग में? नहीं, 99 इयर्स तो हम अकाउंटिंग हमारे क्वेश्चंस के फॉर्म में तो नहीं करते, ठीक है। बट बट ये केस है, ऐसा होता भी है कि आपको एक लैंड यूज करने के लिए दे दी, वो कोल माइंस की तरह आप यूज कर रहे हो, माइंस आपको यूज करने के लिए दे दी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और मे बी फॉर 99 इयर्स। ओके, ओके उस मैम, केस में क्या होता है, जो लेसी है वो अपनी बुक्स में आरओई एसेट और लीज लायबिलिटी दिखाएगा और 99 इयर्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहेगा। सेम अकाउंटिंग होगी बट 99 इयर्स के लिए होगी, ऑलराइट। और फिर 99 इयर्स के बाद में उस लीज अग्रीमेंट का रिन्यूअल किया जाएगा। उस रिन्यूअल में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकते हैं। ओके कई मैम। बार रिन्यूअल बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे किया जाता है, 1 रुपए 100 रुपए पे। इट्स लाइक यू हाँ आर यार, दी ओनर, है ना। जैसे गवर्नमेंट जब लैंड बेचती है, ओके, मान लो बिल्डर्स को उन्होंने बेचा, तो वो सेल करने की जगह वो लीज पर देती है। गवर्नमेंट यस, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाहती, ओनली ओके, कंट्रोल ट्रांसफर करती है। कंट्रोल ट्रांसफर। तो आप देखेंगे तो बिल्डर ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि क्या कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे फ्लैट्स बेचे जाएंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय बिल्डर, लेसी, ओके। बट उनको 99 इयर्स है, जो भी उनका टाइम पीरियड है, उसमें उनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा सो दैट दे कंटिन्यू टू यूज द एसेट। मैम ये एग्जांपल मतलब आप दोगे कोई, मतलब इसका क्वेश्चन होगा? 99 इयर्स वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं है, ईयर मैम कम ओके। हो सकते हैं, मतलब लैंड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। लैंड वाले केस में सेम अकाउंटिंग होगी, ओके, आप समझे, सेम अकाउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि लेसी के पास चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैंड हो, लेसी के पास में राइट टू यूज है, करेक्ट। यस मैम। लेसी के पास में चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, उसके पास में राइट टू यूज है। लेट्स से राइट टू यूज 2 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 10 इयर्स का है, 99 इयर्स का है। अब लेसी अपने बुक्स में अमोर्टाइज करता है राइट्स को, तो लैंड के केस में भी सेम अमोर्टाइजेशन होगा, सेम अमोर्टाइजेशन होगा। मेक सेंस? ओके मैम, बस कंफ्यूजन पता है मैम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जैसे हमने अपना पीपी पढ़ा था, हमने जब मतलब स्टडी किया था, तो उस केस में हम लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे। नहीं बट अब करते, लीज के हाँ अंदर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट का इम्पैक्ट दोनों का लेंगे। इंटरेस्ट का तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है मेरे को, बट हाँ। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। मतलब एक वैसी सोचते जनरल पर्सपेक्टिव में, मतलब हम पीपी के अंदर लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं करते, बट लीज में आ रहे हैं तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी। रीजन आई मैम आई थिंक थिंक ये है हम ना लैंड कि पे लैंड डेप्रिसिएशन नहीं की कर रहे हैं, हम ओनरशिप राइट जब ऑफ तक यूज पे रहेगी कर तब रहे हैं। तक हम डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। अगर लैंड की ओनरशिप ही नहीं है हमारे पास जस्ट एक राइट है जो कि इसकी वैल्यू है, जो राइट हमारी हम धीरे राइट धीरे की खत्म हो अमोर्टाइजेशन कर रहे जाएगी। हैं। ओके, चिराग, हम राइट राइट जो राइट ऑफ यूज है ना उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लैंड को नहीं कर रहे हैं। हमारे ठीक है। हाँ, पास है ना, यही इसका रीजन है जिसकी वजह से लेसी को लैंड पर डेप्रिसिएशन अलाउड है। और वैसे डेप्रिसिएशन एक गलत वर्ड है, इंस्टेड वी शुड से अमोर्टाइजेशन ऑफ Amortization. राइट्स। अमोर्टाइजेशन, ओके। लेसर डेप्रिशिएट करता है एसेट को, ओके, वेयरएज लेसी अमोर्टाइज Amortize. करता है राइट्स को, ओके। ओके, राइट मैम। जीएल ठीक कोड है, भी पर ऐसे वो ही बनता है, जनरल, amortization. हाँ, बट वो एक्चुअल जनरल में प्रैक्टिस में डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। हाँ, कोई नहीं, बोलिए। हम अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब इसको हम अमोर्टाइजेशन ही बोलेंगे, मैं तो अमोर्टाइजेशन बोलूंगा मैम इसको। नाइस, गुड गुड गुड। मैम हमारे थैंक यू एसएपी मैम, में जीएल काफी कोड डाउट्स भी क्लियर ऐसे हो गए इसमें। ठीक है, गो अहेड। मैम मैं कह वन रहा था मोर थिंग हमारे मैम, एसएपी एक एक हमारे करके, चिराग गो अहेड, चिराग को कंप्लीट करने दो। हाँ, बोलो। अब मैम इसी केस में मेरे को एक चीज बात करनी है। जैसे मान लो हमने कोई प्लांट है और किसी प्लांट को हमने एक लीज पे ले लिया है मैम, ठीक है मैम, मतलब उसकी प्लांट एंड मशीनरी ले ली है, लेकिन हम उस प्लांट को 5 डे वीक का हमारा प्लांट का यूज रहेगा मैम, राइट मैम, ठीक है, और हम इसको मान लो 5 ईयर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, 5 डे यूज है, 5 ईयर के लिए आपने लीज पर लीज मशीन पर लिया, ले लिया, प्लांट लिया। हाँ, यस मैम, तो हम 5 डेज को ठीक है, इग्नोर कर देंगे मैम इस केस में। कोई यस, मतलब वही नहीं बनता। वो ठीक है, तो हम मैम कोई नॉर्मल फर्क ही नहीं मंथली पड़ता। और ईयरली अमोर्टाइजेशन हाँ करेंगे उसका। ओके, हाँ, एक तो हम एनुअल अमोर्टाइजेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप एक्चुअल यूज करो चाहे मत करो,
हो सकता है अभी आपने मुझे प्लांट पर लगता है काम करना शुरू ही नहीं हमारी किया, सैटरडे हो संडे की सकता छुट्टी है। की भी सैलरी बननी चाहिए अगर हम उसे काउंट करें करेक्ट, तो। ओके, मेक सेंस। सैटरडे संडे यस को मैम। कोई फर्नीचर यूज नहीं कर रहा, सो हम यूज करने पर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? यूज करने पर यूज करने का, राइट मैम। नहीं मैम, नहीं, रेडी फॉर यूज पर। रेडी फॉर यूज। वो लग गया तो डिप्रेशन डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए होगा ही क्या उसके हाथ बाद। लगा के मानोगे? आप समझे? असेट जैसे ही रेडी फॉर यूज है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो 1 दिन यूज हुई, 0 दिन यूज हुई, या फिर अभी हो सकता है यूज होना 1 महीने बाद शुरू होगा, हो सकता है। राइट आपके पास मैम। प्लांट के पेपर्स हैं, आपके पास ओनरशिप है, आप आराम से यूज कर सकते हो उसको, बट मे बी आपके अभी रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, मशीन आ रही है, लेट्स से इंपोर्ट में मशीन अटकी हुई है, 2 महीने लगे आने में। यस अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए, रेडी फॉर यूज होना चाहिए, आप चार्ज करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वो 5 डे यूज हुआ, 50 डेज यूज हुआ, ठीक है, गॉट इट? इसलिए गॉट ये इट मैम, मैटर ही नाउ नहीं करता क्लियर, है। नाउ क्लियर मैम। क्लियर? ओके, थैंक यू आशीष एंड माधव आल्सो। ठीक है। माधव आप कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे थे। मैम मैं ये कह रहा था कि हमारे जो सिस्टम्स में ना उसमें भी वो करेक्ट ये अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है, डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता आरओयू के रिस्पेक्ट में। आप पर है ना, इसमें देखेंगे जब अपनी एसीसी की बुक्स में देखेंगे तो वो डेप्रिसिएशन यूज करता है आरओयू एसेट पे। ओके, बाकी आप और जब नोट करेंगे और आंसर्स, तो वहां पर भी नोट करना अमोर्टाइजेशन यूज मैम हुआ है इस या पे फिर तो डिबेट भी हुई थी डेप्रिसिएशन। हमारे हाँ, ऑफिस में, मतलब ग्लोबल फाइनेंस कंट्रोलर के साथ हो रहा था कि शी वाज सेइंग कि आईएफआरएस से बोलते हैं कि दिस इज एन डेप्रिसिएशन, पर हम लोग वी वर ऑफ द ओपिनियन दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, ये राइट है, उसको हम अमोर्टाइज कर रहे हैं तो इट शुड बी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, तो उन्होंने एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में बना दिया कोड। अच्छा, है ना। तो जनरल प्रैक्टिस में क्या ये वर्ड चेंज हो जाते हैं जनरल प्रैक्टिस में, है ना, बट ये वैसे अगर देखे तो अमोर्टाइजेशन ही है, करेक्ट चीज तो अमोर्टाइजेशन है। ठीक है मैम। ओके, एग्जाम में क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन? एग्जाम में अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे, आप जब आंसर्स भी देखेंगे तो आपको एक बार कोशिश करनी है आंसर को फॉलो करने की। अगर ठीक। मतलब एसीसीए ने भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया है, आईएफआरएस भी डेप्रिसिएशन यूज कर रहा है, तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, स्पेशली फॉर स्कोरिंग। ठीक है मैम। ठीक है, आंसर सही होते हुए पता चला मार्क्स कट गए, सेंस नहीं बनता। चलो, लेसर की अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, क्योंकि ये तो ओनर है असेट का, करेक्ट, इसके पास तो असेट है, तो वो असेट का बेसिक असेट रखेगा, बेसिक लाइबिलिटी, बेसिक उसका अगर कोई ईएमआई लोन चल रहा है या कैश में खरीदा, सेम अकाउंटिंग होगी। अब लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज हो सकती है, लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज हो सकती है। जाहिद अली, कोई डाउट है? प्लीज गो अहेड। मैम सेल और लीजबैक में लेसर की अकाउंटिंग कैसी होगी बायर लेसर में? लेसर की अकाउंटिंग अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, बाकी लेसर की अकाउंटिंग अभी हम सीखेंगे तो आपको वो रिलेट हो जाएगा सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, फिर से हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक और बार। ओके मैम। ठीक है, लेसर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज में डिवाइड करता है। अब कैसे डिसाइड होता है? एक तो 12 मंथ से कम की ऑपरेटिंग लीज है, दूसरी बात एक और तरीके से डिसाइड हो सकता है, लाइफ ऑफ द असेट है 10 इयर्स, और आपने असेट को यूज करने के लिए भी दे दिया 9 या 10 इयर्स। डू यू अग्री? सब्सटैंशियली लेसी ही यूज कर रहा है इसे, सब्सटैंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर बीइंग आई वुड से एंजॉयड बाय लेसी। इस केस में यस भी आप मैम। फाइनेंशियल लीज बोल सकते हैं। मेजॉरिटी लाइफ, सब्सटैंशियल लाइफ अगर लेसी के पास ही यूजेज का राइट है, इस केस में भी आप फाइनेंशियल लीज बाइफरगेट कर सकते हैं। सो लेसर के बुक्स में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज दो कंपोनेंट्स आते हैं। ऑलराइट, एक बार क्विकली एक क्विक रीडिंग देते हैं। लेसर अकाउंटिंग डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज वो अमाउंट है जो लेसी से ड्यू होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एट नेट इन्वेस्टमेंट, रिकॉग्नाइज फाइनेंस इनकम। ठीक है, एक तरीके से जो लेसर है इन बुक्स ऑफ लेसर। डू यू अग्री? लेसर के पास में असेट है, लेसर के पास में असेट है,
इसके अलावा अगर लीज पर दिया है, डू यू अग्री, राइट टू रिसीव लीज है, राइट टू रिसीव लीज पेमेंट्स है, टेल मी यस और नो। जैसे लेसी के पास में लाइबिलिटी है लीज की, वैसे ही लेसर के पास में असेट है लीज का, टेल मी यस और नो, राइट टू रिसीव लीज पेमेंट्स। Yes, ma'am. ओके, अब ये लीज अमाउंट्स मल्टीपल ईयर्स में कलेक्ट होंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, करेक्ट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू किया जाएगा, यू विल रिकॉर्ड दिस एट प्रेजेंट वैल्यू। इसी पर्टिकुलर सारे अमाउंट्स का प्रेजेंट वैल्यू किया जाएगा। जैसे हमने ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट वैल्यू किया था, लीज लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू किया था, ऐसे ही लीज रिसिप्ट्स का हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट समझना। फाइनेंशियल एसेट बोल सकते हैं आप, करेक्ट। फाइनेंशियल एसेट मतलब राइट टू रिसीव, एग्जैक्टली करेक्ट। अब जो ये राइट टू रिसीव लीज पेमेंट्स है, ये आपके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ these lease payments that you are expecting to receive in the tenure of lease, in the duration of lease, okay, is known as net investment. Present value of lease payments is known as net investment. Give me a quick thumbs up. मान लो आपको मिलने वाले 1 लाख रुपए अगले 10 साल के लिए, तो 10 लाख रुपए हो गए आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका आपने प्रेजेंट वैल्यू किया मान लो 6% से, सो प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। लेसर अपनी बुक्स में असेट को नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करता है इन बुक्स। अपनी बुक्स में जैसे लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, जैसे लेसी अपनी लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, ऐसे ही लेसर भी अपने लीज रिसिप्ट्स को नेट प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। गिव मी अ क्विक थम्स अप, क्या हमें ये बात समझ आती है? अमोल, सौम्या रंजन, नेम सिंह, चिराग, माधव ऑल राइट, चिराग ऑल राइट, आशीष। ओके, सो टोटल अमाउंट हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, अब जैसे लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, ऐसे ही इस नेट इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंस इनकम हो जाएगा। करेक्ट, फाइनेंस इनकम ओके चार्ज होगा इन पीएनएल में हम फाइनेंस इनकम बुक करते जाएंगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू की रेट 6% थी, हम फाइनेंस इनकम भी 6% से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू की रेट लेट्स से 7% थी, हम फाइनेंस इनकम भी प्रेजेंट 7% से कैलकुलेट कर लेंगे। इधर तक में कोई डाउट? एनीबॉडी, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, सेम है। लेसर के लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, लेसी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या लेसी को आउटफ्लो करना था, लेसर को इनफ्लो लेना है, ऑलराइट, कैश का। सो राइट टू कलेक्ट कैश इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट। ऑपरेटिंग लीज समझ आता है, फाइनेंस लीज समझ आता है। लेसी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा नेट इन्वेस्टमेंट को, और नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉग्नाइज करेगा फाइनेंस इनकम इन पीएनएल विद द रेट ऑफ रिटर्न सिस्टमैटिकली। ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा? जो भी लीज पेमेंट्स आ रहे हैं वो रेंट इनकम की तरह रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे हमारी नॉर्मल रेंट इनकम आती है और हम पीएनएल में शो करते हैं, सिमिलरली लीज असेट से, कोई लॉन्ग टर्म असेट से अगर डेप्रिशिएट होगा तो डेप्रिशिएशन चार्ज कर देना। रिकॉग्नाइज इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, जैसे आप असेट पर एसएलएन बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, वैसे ही आप इनकम को एसएलएन बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेना। रेंट इनकम आई इस साल, लेट्स से 4 महीने की इनकम आई, 4 महीने की इनकम को पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे। सेम तरीके से जैसे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ऑस्कर कंपनी के लिए,